नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज 4 मार्च है और आज ही के दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में उपस्थित होने का समय था अरविंद केजरीवाल को। लेकिन आज के दिन ही अरविंद केजरीवाल ने बजट पेश किया और इसीलिए किया ताकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का जवाब ना देना पड़े। और आज के दिन ही अरविंद केजरीवाल ने समन का जवाब दिया है और समन के जवाब में क्या कहा है अगर आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन से सबसे ज्यादा डर है, खौफ है कि मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। आगे वीडियो में बात करेंगे कि 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि पूरी तरीके से 25 साल बाद के फैसले को पलट दिया। एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इससे तो पूरे विपक्ष में, इंडी अलायंस में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में हड़कंप मच गई है। आखिर वो फैसला क्या है ये आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें दोस्तों इस विषय में कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को लगता है कि यह संविधान है, यही कानून बना सकते हैं, यही कानून बिगाड़ सकते हैं और इनके हिसाब से ही कानून चलेगा, इनके हिसाब से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चलेगा, यह अरविंद केजरीवाल ने मान रखा है। और सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। ऐसा क्यों कहा, जरा मामला आपको बताते हैं कि आज 4 मार्च था और ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था। अरविंद केजरीवाल सीधा कहते हैं कि आज अगर नहीं मैं उपस्थित हो पाया तो 12 मार्च के बाद आप कभी भी बुला लीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक कंडीशन रख दिया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन से नहीं डर रहा हूं, मैं उनके सवालों से नहीं डर रहा हूं, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए खबर आपको दिखाते हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी का समन गैर कानूनी है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि समन गैर कानूनी तो है फिर भी वे जवाब देने को तैयार हैं। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने की बात कही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ तौर पे यह बात कह दिया कि ईडी के प्रोटोकॉल में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी दफ्तर के ऑफिस में जाना ही पड़ेगा और सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों चाहते हैं? और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जब लोग अपनी बातें रख सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों नहीं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हो गई? मैं समझा दूं सौरभ भारद्वाज जी को कि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कोर्ट का और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना बहुत ही सीक्रेट जांच होता है, उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज तो यह कह रहे हैं कि पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट कर दो। अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? कुछ ऐसे सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से अगर पूछ लिए जाए और वो सवाल उनके जो चाटुकार हैं या फिर जो इस शराब घोटाले मामले में सस्पेक्ट हैं, अगर ये सवाल लीक हो जाए या फिर कुछ ऐसा बात सामने आ जाए तो फिर मामला पलट जाएगा। तो इसकी जवाबदेही देंगे सौरभ भारद्वाज। बहुत आसानी से बोल देना, ये बहुत आसान लगता है कि समन गैर कानूनी है। अगर समन गैर कानूनी है तो फिर आप क्यों नहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में जाते हैं और सारे सवालों का जवाब देते हैं? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि समन गैर कानूनी है तो फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों सवालों का जवाब देना चाहते हैं? मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर ईडी सवाल पूछेगी तो सही है, वही चीज अगर मतलब इनको डर है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को डर है कि अगर मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में गया तो मैं नप जाऊंगा। जैसा हेमंत सोरेन की हालत हुई, मनीष सिसोदिया की हुई, संजय सिंह की हुई, सत्येंद्र जैन का हुआ, ये सब का जो हाल हुआ है वही हाल अरविंद केजरीवाल का होगा। ये डर से, ये आंख मिचौली
और चूहे बिल्ली वाली खेल खेल रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बचने वाले नहीं है इस बार, चाहे कितना भी ये कोशिश कर लें। जो पाप, जो भ्रष्टाचार किया है आपने, उसका तो आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज देखिए दोस्तों कि आज एक सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, और वो ऐतिहासिक फैसला इतना जागरूकता फैलाने वाला था जिससे कि जो सच्चे विधायक सांसद हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुश भी हुए, प्रतिक्रिया भी दिया। मोदी सरकार ने तो ट्वीट भी किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे। लेकिन कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो नेता सांसद विधायक हैं, वो तो चुप हो गए। उनके मतलब समझिए कि सांप सूंघ गया उनको। अब देखिए, आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे मामले आए थे कि चाहे वो आरजेडी के विधायक हों या फिर कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के, ये लोग करते क्या थे कि नोट देकर के वोट खरीदते थे। नोट दे दिया, भैया अब तुम आ जाना, इस नाम पे हमें वोट दे देना, ये चुनाव चिन्ह पे वोट दे देना, हमने नोट दिया आपको। हमेशा इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और लोगों ने इसको हमेशा ये सोचा कि यार ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, लोकसभा चुनाव आएगा, देखिएगा पैसे पानी की तरह बहने लगेगा, लोग पैसे बांटने लगेंगे। बिहार में तो खुलेआम आरजेडी वाले मटन खिलाते हैं, मटन चावल खिलाते हैं। तो ये तमाशा जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है और पूरी तरीके से अच्छे से बखिया उधेड़ करके रख दी है। अब देखिए, कोई उपाय नहीं है विपक्ष के पास। आप मटन चावल या पैसे बांटिए, कुछ भी खिलाइए, फर्क नहीं पड़ता। आप पेट्रोल भराइए, पैसे दीजिए। अब बस काम, जनता को चाहिए डेवलपमेंट, काम। ये नहीं कि 5 साल दलाली करके पैसे कमा लिए और जब चुनाव आए तो वो पैसा उसका 20% निकाल करके जनता में छींट दिए और उसके बाद वोट खरीद लिए और जीत गए। अब वो पहले वाला बात नहीं रहा, अब बहुत टफ हो गया है। देखिए, आपको पहले दिखाते हैं मामला क्या है। जरा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे 25 साल पुराना फैसला पलट दिया है दोस्तों। नोट लेकर के सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अगर ऐसा काम करता है, नोट देकर के वोट लेता है, तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये क्लियर मेंशन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको डिटेल में समझाते हैं। यहां देखिए कि डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया। 7 जजों ने सहमति से यह फैसला सुनाया है दोस्तों। इससे विपक्ष में पूरी तरीके से बौखलाहट है। और ऐसे मामले बहुत सारे आपने सुने होंगे कि इस फलना ढेकना विधायक ने, सांसद ने नोट देकर के वोट खरीदा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा स्टेटमेंट आता है कि सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को नष्ट कर देती है। और यह बात सत्य है। कोई भी जनता, राज्य की जनता बहुत ही सच्चे मन से वोट देती है विधायक और सांसद को, और वो अगर उनके भरोसे पे बुलडोजर चला दे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जनता को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया था या फिर स्पीच दी थी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। आप घूस लेते हैं, उसी वक्त मामला दर्ज हो जाएगा। ये नहीं कि घूस लिया बाद में स्पीच देंगे या फिर पहले दिया था, वो सब कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। सीधा मामला दर्ज होगा और सीधा उठा करके ले जाएगी पुलिस। शॉर्ट में कुछ देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सांसदों विधायकों को कानून से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि सांसदों विधायकों पर रिश्वत लेने पर मुकदमा होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी है दोस्तों। वोट के लिए नोट लेने पर एमपी एमएलए पर मुकदमा चलेगा। अब देखिए, यहां पर यह साफ तौर पे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त हो गई है।
किसी भी विपक्ष के एक नेता का भी स्टेटमेंट नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट की फैसले का सराहनीय करें। सबको ऐसा लग रहा हो कि झटका लग गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी पे 25 साल पुराने जो फैसले थे उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस पे पूरी तरीके से एक खुशी जताई है, प्रसन्नता जताई है। जरा देखिए, बहुत ज्यादा खुश हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, स्वागतम लिख करके ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह फैसला सराहनीय है, जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। विपक्ष में बौखलाहट है, विपक्ष सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा, लेकिन विपक्ष के लिए एक गहरे सदमे की तरह है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।